अगर कोई मुझे इतना पसंद करता तो मैं तो फौरन ही शादी कर लेती। तुमने कभी ऐसे नहीं सोचा? नहीं। तो अब सोच लो। नफरत 12 जनवरी से 20 से इतवार शाम 7 बजे। कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। अम्मा मैंने पूरा प्लान बना लिया। मैं उससे ब्लैकमेल करूंगा। अच्छे खानदान से है, शरीफ है, मासूम है। अब उसी से सारे के सारे पैसे निकलवाऊंगा। वो कैसे? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। जितना टाइम इन लोगों ने हमारा जाया किया ना, इनके साथ होना यही चाहिए। और अम्मा तू फिक्र ना कर, उसके पीछे मैंने जासूस छोड़ दी है। एक एक पल की खबर होगी अब मुझे उसकी। और उसकी शादी तो मैं नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। और तू पैसे की फिक्र कर रही है ना, मैं उससे इतने पैसे निकलवाऊंगा कि तू गिन नहीं पाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। वैसे ये बता, हम जा कहाँ रहे हैं? हम कराची जाएंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ पानी का समंदर नहीं है अम्मा, लोगों का समंदर भी है। हमें वहां पे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ठीक कह रहा है। इस शहर में वैसे बड़े दुख नहीं, कराची चलते हैं। तो फिक्र ना कर अम्मा, हमारे सारे दुखों का मुदावा अम्मा यही शहर करेगा। चल उठ जा। ये बाकी सामान उठा के ले आ। उठ जा। दादू आपको कोई काम? अरे कुछ कहना चाह रही हो तुम? अब बोलने के लिए क्या रह गया है? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मेरा वजूद आपके लिए तकलीफ का, दुख का बायस बन गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दादू, आप मुझे माफ करते हैं। ऐसे नहीं बोलो मेरी जान, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है भला? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और बदले में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो मेरी जान। जो गुजर गया सो गुजर गया। यूं समझो कि तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था, भूल जाओ उसे। बस अब पहले की तरह हंसो, मुस्कुराओ, जिंदगी की दौड़ में शामिल हो जाओ मेरी जान। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरी जान? दादी, सादिक अंकल आए, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आती हूँ मैं। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, अच्छी सी चाय बना के लाना उनके लिए। अच्छा, और खुश रहो। शाबाश। निम्रा, तुम आखिर कब तक उदास रहो? दफा करो, मिट्टी डालो। क्या वो इस लायक था कि उसके लिए रोया जाए? मैं उन लम्हों को रोती हूँ जब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा था। बीत गए वो लम्हे, अब उनकी कैद से बाहर आ जाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो आओ बाहर चल के बैठो सबके साथ।
शुक्रिया फारिस। आ जाओ, सबके साथ चल के बैठते हैं बात। आ जाओ। आप जाए, मैं आती। नहीं, ऐसे नहीं, सब बाहर बैठे हुए लॉन्ज में वेट कर रहे हैं। आ जाओ, शाबाश, चलो। ठीक है, मैं अंकल को सलाम करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाना। अम्मा जान, हम तो मुंतजर थे आपकी कॉल के, मगर आपके तरफ से ना कोई कॉल आई ना ही मैसेज। हम तो उम्मीद कर रहे थे आप हमें कोई आइंदा का प्रोग्राम बताएंगी, मगर जब आपकी तरफ से कोई मैसेज ही नहीं आया तो हमने सोचा फिर हम खुद ही हाजिर हो जाते हैं। सब खैरियत तो है ना आपकी तरफ? वो दरअसल उस दिन आप लोगों की मौजूदगी में जो 2 खवातीन आई थी, उनकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा थे और हमें ये भी अंदाजा हुआ कि उनसे मिलकर आप लोगों ने भी अच्छा महसूस नहीं किया। बस इसीलिए। ये क्या जिक्र लेके बैठ गई तुम इस वक्त? अम्मा, ये बात क्लियर करना ज़रूरी है। अच्छा है ना, हर बात साफ होके पता चल जाए तो बेहतर है। देखें, ना तो वो हमारी रिश्तेदार हैं और ना ही हम लोग उनसे किसी किस्म की रिश्तेदारी जोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। बस वो हारून की मरहूम वालदा की जानने वाली हैं और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सच पूछे, मेरा तो अपना दिल नहीं मान रहा था कि वो लोग आपके अजीज हो सकते हैं। हम तो खुद बहुत हैरान थे उन लोगों को लेकर। अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों को लेकर हमारी तरफ से आपने कोई गलत अंदाजे नहीं लगाए, वरना मैं और असरा तो बहुत परेशान थे। लोग इत्मीनान रखें, हमें आप लोगों पर एतबार है। मैं नौरीन से मिला। हाँ बेटा, कमरे में होगी, जाओ। ठीक है, मैं होके आती। हाँ बिल्कुल, होकर आओ। मुझे बताओ, तुमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? और तुमने और तुम्हारी बहन ने तो कसम खा रखी है कि किताब को खोल के देखना ही नहीं है। अरे खानदान में मेरी नाक कटवा के रख दी है। चलो चलो बैठ के पढ़ो। अम्मी पढ़ लूंगा ना, अभी सिर्फ 2 मिनट दे, मेरा फ्रेंड आया हुआ है जिमी, अभी बात करके आता हूँ उससे। जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर जाने की, तुम्हारे 2 मिनट 2 घंटों में तब्दील होते हैं। नहीं जाने देना इसे, जरूरी बात करनी है, मैंने आपसे क्या यहाँ खड़ा देखा। क्या बात करनी है तुम्हें? जाओ तो जल्दी आना और आके साथ बैठ के पढ़ना। तुम लोगों ने मुझे पागल बना के रख दिया। बोलो क्या बात करनी है? फारिस बाहर बैठ के सना तो कॉलेज है ना, एक एक रिपोर्ट दे रहा है इस घर की। अल्लाह, मैं इस लड़की को क्या समझती थी और ये लड़की क्या निकली। अरे पूरी की पूरी चलाको मासी है वो। और ये फारिस क्या कह रहा था उसे? फारिस उसे बता रहा था कि उसकी निमरा से क्या क्या बात हुई है, कि उसने उसकी दिलजोई की है, उससे हमदर्दी जताई है। आज हर बात उसे बता रहा है। सारी घर की बातें फारिस ने उसको बता दी, और ये सब बातें वो सना को क्यों बता रहा था? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हर बात क्यों उसे बता रहा है। अब मैं अगर फारिस से पूछूंगी ना तो साफ इनकार कर देगा, कह देगा मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। अम्मी, अगर आप फारिस को निमरा से शादी करने पर कायल ना कर सके तो ये सब तो हमारे हाथ से गया। अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो अल्फाज मुंह से सही निकाला करो। अम्मी देखिए, सोचने की बात है ना। अगर ये ना हुआ, हमारे पास कोई और ऑप्शन, कोई प्लान भी कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि फारिस के हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। प्लान भी तो है मेरे पास। आजकल तेरी खाला सना के लिए कोई अमीर कबीर रिश्ता ढूंढ रही है। बस अल्लाह करे कि उसका रिश्ता मिल जाए उसको, तो ये इसको फारिस को हरी झंडी दिखा दे। अरे अम्मी, ये तो होने वाला नहीं है, बस ही करते हैं आप, नामुमकिन बात है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखिए, अगर निमरा घर पे ही रहे, उसकी शादी ना हो, तो सारे पैसे भी घर पे ही रहेंगे। देखिए, उसके रिश्ते तो आते जा रहे, वो तो नहीं रुक रहे,
लेकिन आप दादी से बात करें ना, कोई भी रिश्ता है उसमें नुक्स निकाल दिया करें। आपकी बात तो वो सुनती हैं। चले खुला पैसा ना हुआ तो क्या हुआ, इज्जत से जिंदगी तो गुजार सकेंगे हम। निम्रा, निम्रा, दादो, दादो, दादो क्या हुआ है? दादो क्या हुआ है? दादो, दादो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चाचा, चाची, दादो, एक सेकंड, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। एक सेकंड, पानी। एक सेकंड। दादो ये ले पानी पिए। दादो पानी पिए। दादो पानी पिए, प्लीज पानी पिए। आप कुछ कहना चाह रही है? दादो बोले। दादो बोले, दादो बोले। चाचा, चाची, दादो बोले। दादो, 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 चाचा। अगर अम्मा जान बच ना पाई तो निम्रा के सरपरस्त तो हम ही होंगे और कानूनी तौर पर हमारी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। चाचा मुझे फोन दीजिए। बेटा इस वक्त तुमने टेलीफोन का क्या करना है? वो मैं सादिक चाचा खाला से बात करना चाहती हूँ। अरे बेटा इतनी रात हो रही है, क्यों खामखा में उनको परेशान कर रही हो? सुबह में बात कर लेना ना उनसे। बेटा परेशान क्यों हो गई? खुदा न खास्ता अकेली थोड़ा ही, हम सब तुम्हारे साथ हैं और अम्मा इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हौसला रखो। हाँ ना, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? इंशाअल्लाह अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा। हमारी अम्मा कैसी है? सॉरी, शी इज नो मोर। हाय अल्लाह जी, हमारी अम्मा जी, मेरा छोड़ के। अम्मा जी हमें अकेला क्यों छोड़ गई आप? कैसे रहेंगे हम आपके बगैर? मेरा बच्चा, हम हैं ना तुम्हारे साथ।
एक बात का ध्यान रहे, बहुत ध्यान से जाना है और हर रोज मुझे वहां से तुमने कॉल करनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें दादू, मैं आपको मिनट टू मिनट की खबर दूंगी। जीती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। मुझे अभी नहीं सुना, यहीं बैठो मेरे पास। मैं समझती हूँ खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए मोहलत दी है। मेरी हालत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त है। चाची दादू के दिन है, चाची दादू के दिन है। हौसला करो बेटा, हौसला करो। निम्रा, बस मेरा बच्चा, बस हौसला करो, हौसला करो, शाबाश। अनीला घर आ गई क्या? नहीं, अनीला को मैं खुद नहीं लाई। निम्रा की हालत देखकर अनीला को लाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए छोड़ आई उसके पास। अभी मैं सोच रहा हूँ कि निम्रा को कुछ दिन के लिए हम अपने घर ले आते। भी तो मिलने वालों का और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा ना। और वैसे अगर मैं कह देती तो जमशेद भाई को और शाइस्ता भाभी को तो एतराज होता। पता नहीं क्या होगा उस बेचारी बच्ची का। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। कानूनी तौर पर जमशेद भाई अब उसके वारिस हैं, जबकि अम्मा जान को हमेशा इनकी नीयत पर शुबा रहा है। वो इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ से मुतमईन नहीं थी। इन्हीं बातों ने तो मुझे परेशान किया हुआ है। अच्छा हबीबा, मौका देख के तुम निम्रा को ये बता देना कि अम्मा जान ने उसकी जायदाद के सारे कागजात हमारे पास अमानतन रखवाए हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मैं जाऊंगी तो मौका देके जरूर बताऊंगी निम्रा को। अब इस बात का उसके इल्म में होना बहुत जरूरी है। फारिस रुको, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। तुमने खाना खाए? नहीं यार, अभी भूख नहीं है। कुछ मेहमान आए हैं, तुम प्लीज उन्हें चाय पिला दो। हाँ मैं भिजवाती हूँ, लेकिन तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। मुझे अभी खाना नहीं खाना, बहुत काम पड़े हैं वो करने। फारिस, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम कमरे में चलो और खाना खाओ। चलो आओ मेरे साथ। शक्ल देखो अपनी, सदियों से बीमार लग रहे हो। देखो तो कितनी झुटाई से फारिस का हाथ पकड़ के ये लड़की जा रही है। इसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। उन जनाब को आपने देखा है कैसे फर्मा बरदारी दिखा रहे हैं उसके आगे? हमारी बात तो कभी इतने आराम से नहीं मानी। अरे जादूगरनी है ये, दोनों माँ बेटी हैं, जायजा लेने आई हैं हमारे घर का। मैं सब समझती हूँ। तो और क्या? चलो देखते हैं जाके। मुझे यकीन नहीं आ रहा
मेरी प्यारी दादू मुझे छोड़कर चली गई, अभी वापस नहीं आएगी। मैं क्या करूंगी? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। खुद को अकेला मत समझना बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जब भी हमारी जरूरत पड़े तुम हमसे राब्ता कर सकती हो। जब भी दिल उदास हो तुम हमारे पास कराची आ जाना। नौरीन और फहीम की तरह तुम भी तो मेरी प्यारी सी नवासी हो। तुम तो बहुत हौसले वाली हो, बाहिम्मत हो। अल्लाह तुम्हें चल सब्र दे। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ बेटा। तुम्हें पता है फरीन और नौरीन भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। अगर तुम कराची नहीं आई मैं खुद लेने आ जाऊंगी तुम्हें। यहाँ तो सिर्फ मेरे पास अदीला है और उसके माँ बाप का आसरा है। दादू भी उन पर बहुत भरोसा करती थी। बेटा तुम्हारी दादू जिन लोगों पर भरोसा करती थी ना कभी गलत नहीं हो सकते। बस मेरी जान जब बजा बेटा सब्र करो, मैं हूं ना। वैसे तुम भी कमाल ही करती हो। ओ बाबा, घर में सोग का माहौल चल रहा है, लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हैं और तुम हो कि चमकती चूड़ियां पहन के बैठ गई हो। कुछ तो ख्याल करो। अरे ख्याल ही तो रख रही हूँ। आसपास के अजीजों का सभी का आना जाना है घर में, और मैं लड़की की माँ हूँ। लोग सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आते हैं, आसपास भी नजर रखते हैं। हो सकता है उनमें से कोई खाते पीते घराने का रिश्ता मेरी ईमन को मिल जाए, उन्हें पसंद आ जाए मेरी बेटी। वैसे जमशेद एक बात तो बताओ, ये जो अम्मा जी के कराची वाले रिश्तेदार हैं, लगता है भाई इनके पास बहुत पैसा है। तुम जरा अता पता तो करो आखिर इनका कारोबार क्या है। भाई फारिस तो बड़ा मुतासिर है उन लोगों से। मैं क्या पता करूं, दो खवातीन ही तो आई हैं। भाई तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पास बैठो, उन्हें वक्त दो और खुद पता लगा लो। निम्रा की तो लगता है बहुत ही चहेती हैं, सब कुछ भुलाकर उनके साथ ही चिपकी हुई है। तो फिर निम्रा से कहो ना कि मालूमात हासिल करे और तुम्हें बताए। सुबह पूछूंगी मैं निम्रा से। वैसे मुझे ये दोनों खवातीन खानदानी लग रही हैं। और वो जो तुम्हारी बहन साहिबा और तुम्हारी भांजी यहाँ मौजूद है, उनका क्या करना? अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी बहन ना दे। अरे मेरे बेटे को उन्होंने उल्लू बना के रखा हुआ है, और वो सना, अरे उसके इशारों पे तो वो कमीना फारिस ऐसे चलता है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ऐसे तो बड़ी अक्लमंद बनती हो, तो कुछ ऐसा करो ना कि दोनों एक दूसरे से बदजन हो जाएं। यही तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे पीछा छुड़ाऊं उस चुड़ैल से उसका। सोच लो शाइस्ता, करोड़ों की जायदाद का मामला है और कुदरत ने हमें एक मौका और दिया है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओफो, आज तो मैं बहुत थक गई। सना, कब तक रुकने का इरादा है यहाँ? घर नहीं जाना क्या वापस? चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब है? क्या सोच चल रही है? कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ जायजा ले रही हूँ। तुमने वो देखा था खवातीन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आई थी? सुना है निम्रा की दादी की दूर की रिश्ते में बहन लगती हैं। हाँ तो बहुत पैसे वाली लग रही थी। कोई ना कोई तो बेटा जरूर होगा उनका भी। अम्मी, आपको मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ,
कि आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। अरे कैसे ना फिक्र करूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हारी फिक्र तो मुझे हर वक्त रहती है मेरी जान। बहुत दम है मुझ में। अपनी किस्मत अब खुद बनाऊंगी, समझी आप? नहीं समझी, जरा खुल के समझाओ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी फिलहाल तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और रात भी बहुत हो गई है, सोएं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मैंने तुम्हें फारिस के साथ किसी कोने कोने में खड़े होके बातें करते सुन लिया या देख लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया? आई समझ में? अब सो जाओ। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, जरूर आना। जी नानू, जरूर आएंगे। आप फिक्र न करें अम्मा जी, हम जरूर आएंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, आप दोबारा जरूर आइएगा। आप तशरीफ लाइएगा ना जी, हम मुंतजिर रहेंगे। आप अम्मा की बहन हैं तो हमारी खाला हुई, तो ये तो वैसे ही बहुत करीबी रिश्ता बनता है, तो जरूर आइएगा। अपनी अपनी समझ की बात है बेटा। जी चले। मजाल है तुम्हारे अब्बा वक्त पे फोन उठा ले। अरे मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाई अफसोस के लिए आने वाले लोग तो एक एक करके सब चले गए। अरे मेरा बस चले तो मैं एक मिनट भी ना रुकूं यहाँ, लेकिन क्या करूं, अपनी इस ढीठ औलाद के आगे मजबूर हूं। सना, देख रही हो तुम तुम्हारी खाला कैसे इज्जत अफजाई कर रही है मेरी। अब दो जवाब इस बात का। अरे खाला चले जाएंगे ना यहाँ से, आखिर आपको हमारे यहाँ रहने से खतरा क्या है? तुम जैसी लालची लड़की मैंने नहीं देखी है। अरे मेरे बेटे से मोहब्बत करने का दावा करती हो, लेकिन शादी की तुमने ये शर्त रखी जब तक उसके पास ढेर सारे पैसे नहीं होंगे तो मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हें कहती हूँ, नहीं है उसके पास कोई पैसा वैसा, अरे उसकी जान छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। बस मैंने कह दिया, आज से ये रिश्ता खत्म। मैं तो अब एक सेकंड भी नहीं रुक सकती यहाँ। मुझ में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की साख तो नहीं है। सना, मैं आज ही वापस जा रही हूँ। तुमने साथ आना है तो आओ, वरना फिर तुम्हारी खाला जब तुम्हें धक्के मार के निकालेंगी ना तो आ जाना, ठीक है? आपका वजूद मेरे लिए एक घने सायादार दरख्त की तरह है। आप नहीं रही, मुझे लगता है मैं खड़ी धूप में आ टपकी हूँ। मेरे आसपास लोगों का हुजूम है, लेकिन इनमें आपका चेहरा नहीं है, तो मेरे लिए सब चेहरे अजनबी हैं। मैं बहुत अकेली हूँ दादी। क्या हाल है बेटा? निम्रा, नहीं बेटा, रोना नहीं है तुम्हें। चुप हो जाओ, तुमने लोगों को मजबूत होके दिखाना है। चुप हो जाओ, शाबाश।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, निम्रा तुम्हें पता है कि अम्मा जान ने तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागजात हमारे पास अमानतन रखवाए हैं? नहीं, मुझे इस बात की कोई इल्म नहीं थी। सादिक भी यही कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बेटे उन्होंने कहा कि तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। अब अगर तुम्हें हम पे भरोसा है तो हमारा मशवरा ये है कि फिलहाल वो कागजात हमारे पास ही रहने दो। अगर दादो आपके ऊपर भरोसा करती थी और उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी है तो ये अमानत आप अपने पास ही रखें। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, दौलत सब कुछ नहीं होती, लेकिन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये जो छत है ना जिसके नीचे तुम रह रही हो, ये तुम्हारी अपनी है, और वो खाना जो तुम खा रही हो और दूसरों को भी खिला रही हो वो तुम्हारे पैसों का है। और निम्रा, निम्रा, अरे निम्रा, अरे निम्रा बेटी, तुम यहाँ बैठी हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। चलो बेटा, मैंने ईमन से कहा है वो खाना गर्म कर रही। आओ चलो जाओ। जिस चीज को हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, घर के कोना कोना छान मार लिया, वो तो सिरे से ही मौजूद ही नहीं थी। क्या? वैसे तुम्हारी माँ को ना दाद देनी पड़ेगी। किस बात की? अरे निम्रा के जायदाद के कागजात की, और क्या। अरे वो तो सिरे से ही हमारे घर में मौजूद थे ही नहीं। कहाँ है बाबा? तुम्हारी माँ को हम पे एतबार नहीं था, अपने मुंह बोले बेटे सादिक के हवाले करके गई है अमानत के तौर पर। क्या? तुम्हें किसने बताया? अभी अभी निम्रा के कमरे से सुनकर आ रही हूँ। हबीबा बता रही थी कि तुम्हारी सारी जायदाद के कागजात हमारे पास हैं। बहुत गलत किया अम्मा ने, दिखा दिया ना आखिर अपना सौतेलापन। मुझसे ज्यादा सादिक पे भरोसा किया है, और सादिक को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो किसी लालच में नहीं आएगा, वो किसी सूरत जायदाद के कागजात मुझे नहीं देगा। देखिए जमशेद, अब सोचो करना क्या है हमें। अभी तुम्हारी माँ तो काम कर गई ना अपना, जो उन्होंने करना था। अब तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो? क्या सोचे हम इसमें? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ नौरीन बाजी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। नौरीन बाजी, आप मेरी फिक्र ना करें। दादो जैसा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, नो के दरमियान हूँ। चाचा और चाची मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौरीन बाजी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मुझे पता है कि हारून के लिए मैं जबरदस्ती की मेहमान थी और उनका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने नानी जान से मेरी दादो के इंतकाल पर अफसोस किया है। क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा है कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ? हारून दुबई में है, वो वहाँ अकेले हैं, बिजनेस के झमेलों में इतना उलझे हुए हैं, इसीलिए नानी जान ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, वरना अगर उन्हें पता होता तो वो तुमसे ज़रूर अफसोस करते। ठीक है, आप बताएं नौरीन बाजी, और क्या हो रहा है? ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आपका यूँ इग्नोर करना इतना हर्ट क्यों कर रहा था? मैं गैर इरादी तौर पर आपकी कॉल की मुंतज़िर क्यों थी?
ये 2 सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं हल रहे, लेकिन मेरा दिल कहता है जब आपकी कॉल आएगी मेरा दुख, मेरा गम फैलने लगेगा, मेरी तन्हाई मिटने लगेगी। मैं जानती हूँ आप मेरे कुछ नहीं हैं और ना ही हम कभी एक रास्ते के मुसाफिर होंगे। कभी कुछ